हे एवरीवन, आज हम लर्न करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज, उनके फ्लोरल डायग्राम्स एंड फ्लोरल फॉर्मूलाज ईजीएस्ट ट्रिक्स से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि फ्लोरल डायग्राम क्या होता है एंड फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू द ट्रिक्स। और जिनको नहीं पता है, लेट्स सी अ लेबल्ड फ्लावर। तो आप फ्लावर का पिक्चर देख सकते हैं। फ्लावर में वी कैन सी कलरफुल पेटल्स, जिसको बोलते हैं करोला, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, जिनको बोलते हैं सेपल्स और कैलिक्स, मेल पार्ट कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। These four parts together, that is corolla, calyx, androecium and gynoecium, इनको सबको मिलाकर कहते हैं फ्लोरल पार्ट्स। और ये फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं ऑन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस, राइट। थैलेमस पे जिस पोजीशन पे ये फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। इफ़ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा लीफी लाइक स्ट्रक्चर, अगर एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द स्टॉक ऑफ फ्लावर, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? फ्लोरल डायग्राम जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सारे फ्लोरल पार्ट्स की, उनका नंबर, उनकी पोजीशन और अरेंजमेंट ऑन थैलेमस। तो फ्लोरल डायग्राम जो है वो एक सर्कुलर पैटर्न में होता है। सो फ्लोरल डायग्राम एक्चुअली में क्या है, हम किसी भी फ्लावर को ऊपर से देख रहे हैं और वहाँ से हमें फ्लोरल पार्ट्स की जो पोजीशन दिख रही है, जो अरेंजमेंट दिख रहा है थैलेमस पे, वो हम फ्लोरल डायग्राम में बताते हैं बाय अ सर्कुलर पैटर्न। ओके, सो सबसे पहले सबसे बाहर हमें दिख रहा है कैलिक्स, राइट। तो यू कैन सी सबसे बाहर हमने फ्लोरल डायग्राम में बनाया है कैलिक्स, उसके अंदर करोला, देन एंड्रोशियम का नंबर एंड पोजीशन बनाएंगे एंड फाइनली गाइनोशियम इन द सेंटर, राइट। फ्लोरल एक्सिस को हम ऊपर बनाते हैं, यू कैन सी अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एंड इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर तो हम उसको नीचे बनाते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लोरल डायग्राम को जब हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। सो अगेन फ्लावर को और उसके फ्लोरल डायग्राम को कंसिडर करते हैं, उनकी पिक्चर्स देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्लोरल फॉर्मूला। यू कैन सी फ्लोरल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले बताते हैं हम फ्लावर की सिमेट्री, दैट इज़ कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि फ्लावर जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट हो सकता है वाया एनी प्लेन। हम किसी भी प्लेन से कट करें, हमें फ्लावर के इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, अ प्लस साइन इन अ सर्कल, ठीक है। सो यू कैन सी दैट सिंबल। और अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, दैट इज़ वो कट हो सकता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू ओनली वन प्लेन, तो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ परसेंटेज सिंबल, राइट। थर्ड इन फ्लोरल फॉर्मूला इज के, दैट रिप्रेजेंट्स द कैलिक्स। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलिक्स को। एंड द नंबर इन द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेपल्स, राइट। तो जितने भी सेपल्स हैं हम के नीचे लिख देंगे नंबर। एंड इफ़ दिस नंबर इज़ रिटन इन ब्रैकेट्स, अगर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं उस नंबर को, दैट मीन्स कि जो सेपल्स हैं फ्लावर के वो फ्यूज्ड हैं, फ्री नहीं है, वो एक साथ जो है फ्यूज्ड हैं, राइट। कैलिक्स के बाद यू कैन सी द लेटर सी, दैट रिप्रेजेंट्स करोला और पेटल्स। सेम वे वी विल राइट द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स वाया नंबर, और अगर फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट्स में, राइट। अगर कैलिक्स एंड करोला सेपरेट नहीं है, अगर पेटल्स और सेपल्स फ्लावर के सेपरेट नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर पी, उसको बोलते हैं पेरियांथ। तो पेरियांथ को हम लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। के एंड सी के बाद यू कैन सी द लेटर ए। ए रिप्रेजेंट्स द एंड्रोशियम। अगर ये पार्ट करोला से फ्यूज्ड है, अगर हमारे स्टेमेंस जो हैं वो पेटल से फ्यूज्ड हैं, अगर उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो हम उसको ऊपर से एक ब्रैकेट बनाकर उनका फ्यूजन शो करते हैं, राइट, एज यू कैन सी इन दी ए पिक्चर, राइट। ए पर जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हो। लास्ट हम फ्लोरल फॉर्मूला में लिखते हैं जी, दैट रिप्रेजेंट्स द गाइनोशियम। सबस्क्रिप्ट में उसका नंबर बताएंगे, उसका अरेंजमेंट बताएंगे कि फ्री है या फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। नाउ इफ़ द ओवरी इज़ सुपीरियर, अगर हमारा गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है, अगर बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस पे नीचे हैं और ओवरी ऊपर है, दैट इज़ सुपीरियर है, तो हम जी के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, राइट।
सो दिस कंप्लीट्स दी फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड नाउ वी विल लर्न द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला एंड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फैमिलीज थ्रू ट्रिक्स। नाउ लेट्स लर्न सम बेसिक ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। ये एक टेबल आपकी बहुत हेल्प करेगी और इस टेबल में से आप बहुत सारे नीट क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाओगे। तो चलो जल्दी से इस टेबल को समझते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगी टू लर्न इट। तो इस टेबल में जिस सीक्वेंस में फैमिलीज के नेम लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। दैट इज पहले है फैबेसी, फिर सोलेनासी, फिर लिलियासी एंड देन ब्रासिकासी। इजी है लर्न करना ये सीक्वेंस क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फैबेसी, फिर सोलेनासी और फिर लिलियासी। ब्रासिकासी उसमें नहीं है बट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम ब्रासिकासी को लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस लर्न हो गया फैबेसी, सोलेनासी, लिलियासी एंड ब्रासिकासी। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख सकते हो फेवरेट नंबर। हर फैमिली का फेवरेट नंबर दिया है मैंने। दैट इज फैबेसी का 5 है, सोलेनासी का 5, लिलियासी का 3, ब्रासिकासी का 2। तो ये भी हमें सीक्वेंस में ही लर्न करना है, 5 5 3 2। ठीक है, इसी सीक्वेंस में क्यों लर्न करना है? क्योंकि इस सीक्वेंस में लर्न करने से हमें फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा, प्लस बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगी फैमिलीज़ की। तो इनके फीचर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा और इस सीक्वेंस से आपको बहुत ईजिली वो कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, जिस फैमिली का फेवरेट नंबर 5 है उसके सारे फ्लोरल पार्ट्स या तो 5 इन नंबर होंगे या फिर वो 5 के मल्टीपल होंगे। और जिस फैमिली का फेवरेट नंबर 3 है तो उसके फ्लोरल फॉर्मूला में दैट इज के, सी, ए और जी का नंबर क्या है? 3 है या 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट है टेबल में फ्लावर सिमेट्री। इसको भी लाइन से लर्न कर लेते हैं, बहुत ईजी है। सिर्फ पहला फैबेसी फैमिली जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं, लर्न करने की नीड नहीं है। और हमें सिंबल तो पता ही है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज साइन है। तो अगर आपको परसेंटेज साइन आ जाता है ऑप्शंस में, एग्जाम में अगर ऑप्शंस में परसेंटेज साइन है तो आपको पता है कि वो फैमिली कौन सी है, फैबेसी है। बात है कि सारे प्लांट फैमिलीज जो हैं वो बाइसेक्सुअल है, राइट। नेक्स्ट नंबर ऑफ ओवरी। नंबर ऑफ ओवरी लाइन से लर्न हो जाएगी 1 2 3, राइट। लास्ट का और ब्रासिकासी का हम लर्न करेंगे 2। ठीक है, तो इसका फेवरेट नंबर भी 2 है तो नंबर ऑफ ओवरी भी 2 है, राइट। लर्न हो गया। और ये 1 2 3 लर्न हो गया, मतलब कि गाइनोशियम में हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो मतलब गाइनोशियम में फ्लोरल फॉर्मूला के जी में हम 1 2 3 लगा। ये पता होगा कि गाइनोशियम का ही दूसरा नेम क्या है? पिस्टिल या कार्पल, राइट। तो कार्पल वर्ड से ही जिसका ओवरी का नंबर 1 है वो मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्यूलर स्टेज भी उसी में है। ठीक है, जिसमें ओवरी का नंबर 2 है वो बाइकार्पलरी हो गया और बाइलोक्यूलर हो गई। एंड जिसका ओवरी का नंबर 3 है वो ट्राइकार्पलरी हो गई और वो ट्राइलोक्यूलर है। ठीक है, तो आपसे ये रैंडम क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाइलोक्यूलर ओवरी कौन सी प्लांट फैमिली में है, या प्लांट फैमिली में से एग्जाम्पल आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स को लर्न करने के हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको फैमिली पता चल गई कि बाइलोक्यूलर फैमिली कौन सी है, तो कौन सी है? हमारी सोलेनासी, राइट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लर्न कर सकते हैं कि जो लिलियासी फैमिली है वो सिर्फ मोनोकॉट है, बाकी सारी डाइकॉट फैमिलीज हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो हमें पता है कि मोनोकॉट फैमिली सिर्फ लिलियासी है। एक और फैमिली होती है ग्रामिने। ग्रामिने फैमिली को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट आप याद रख सकते हो कि लिलियासी फैमिली और ग्रामिने फैमिली दोनों मोनोकॉट फैमिलीज हैं, बाकी सारी फैमिलीज डाइकॉट है। नेक्स्ट, सारी ही फैमिलीज जो है वो सुपीरियर ओवरी हैं। तो हमें पता है कि सुपीरियर ओवरी होती है तो हम क्या करते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला में जी के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस टेबल से हमें हाफ से ज्यादा फ्लोरल फॉर्मूला लर्न हो गया। इस ट्रेंड को लर्न करके आप फ्लोरल फॉर्मूला इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, राइट। लास्ट में इनके फ्रूट्स को लर्न कर लेते हैं क्योंकि फ्रूट पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन फैमिलीज के फ्रूट्स जो हैं वो हम सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं। दैट इज लेग्यूम, बेरी, कैप्सूल, सिलिका। ठीक है, लेग्यूम, बेरी, कैप्सूल, सिलिका। ओके, हो गया लर्न। तो ये थी हमारी टेबल, हमने ट्रेंड्स लर्न कर लिए हैं और फाइनली अब हम चलते हैं एक एक फैमिली पर और उनके एग्जाम्पल्स को लर्न करने की स्पेशल ट्रिक्स देखते हैं। फर्स्ट फैमिली स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी के बारे में हमें क्या क्या पता है? फर्स्ट फैमिली है तो जाइगोमॉर्फिक थी, राइट। तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल परसेंटेज साइन इन फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड, सारी फैमिलीज ही बाइसेक्सुअल थी तो हम फ्लावर सिमेट्री के बाद बताते हैं कि बाइसेक्सुअल है। उसके बाद के, सी, ए और जी ये लिख लेंगे और के हमें फैमिली फैबेसी का पता है फेवरेट नंबर 5, मतलब के, सी और ए जो हैं वो या तो 5 हैं या 5 के मल्टीपल हैं, राइट। तो हम नोटिस करेंगे कि के 5 है, सी 1 + 2 + 2
5 है एंड ए जो है वो 9+1 मतलब 10 है, तो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल मिलता है तो फैमिली फैबेसी है। और इसमें हम थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि इसमें सारे ही कैरेक्टर्स मतलब के, सी और ए फ्यूज्ड हैं, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे ब्रैकेट साइन देख सकते हैं। तो अगर आपको तीनों में फ्यूज्ड मिल रहा है, के, सी और ए अगर फ्यूज्ड हैं फ्लोरल फॉर्मूला में और 5 या 5 के मल्टीपल हैं, तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि फैमिली फैबेसी है, राइट। तो ओवरी का नंबर 1, तो गाइनोशियम 1 हो जाएगा, राइट। फ्लोरल फॉर्मूला हमें लर्न हो गया। फ्लोरल डायग्राम अगर आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पहले हम 5 या 5 का मल्टीपल देखेंगे। तो सबसे बाहर है हमारा कैलिक्स जो कि 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, राइट। उसके अंदर है करोला, और करोला इसमें जो है दैट इज़ वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, आप ट्रिक के थ्रू याद करो, मैंने वैक्सिलरी की ट्रिक दी थी आपको, ठीक है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसका है, पी फैमिली। पी और बीन के लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी। अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की ट्रिक्स नहीं चेक की हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फुल चैप्टर की ट्रिक्स आप वहाँ से देख सकते हो। इट विल बी वेरी यूजफुल, डू चेक इट। तो हमारी फैमिली फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, और इसका क्या मीनिंग है कि जो करोला है दैट इज़ इन अ पैटर्न दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 छोटे पेटल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विंग्स, और लोअर पार्ट में 2 और छोटे पेटल्स हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए हम 1+2+2 में जो लास्ट वाला 2 है उसको फ्यूज्ड दिखाते हैं। एंड दीज 2 फ्यूज्ड पेटल्स आर नोन एज कील, ठीक है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, ये हमारा पेटल्स का पैटर्न है। और ये किस में मिलता है, पी एंड बीन को हमने लर्न किया था थ्रू ट्रिक, दैट इज़ पी फैमिली, एंड पी फैमिली इज़ फैबेसी फैमिली, ठीक है। फैबेसी फैमिली को ही पी फैमिली बोलते हैं, राइट। करोला के अंदर आप देख सकते हो एंड्रोशियम जो कि 9+1 के पैटर्न में है, तो 9 स्टेमेंस जो हैं वो फ्यूज्ड हैं एंड 1 सेपरेट है, आप देख सकते हो, राइट। सबसे अंदर गाइनोशियम दैट इज़ 1 इन नंबर, ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स में पहले हम जनरली देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं, और उसके बाद हम इनको लर्न करने की, सबको लर्न करने की सिर्फ एक ट्रिक देखेंगे। एक स्टोरी बनाई है मैंने और वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब सारी दालें आएंगी उसमें, अरहर, ग्राम, मूंग, जितनी भी दालें हैं सब इसमें आएंगी। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में क्या आएंगे, पी हो गया, मूंगफली ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ओके। एक डाई आती है ब्लू कलर की दैट इज़ इंडिगो फेरा। फाइबर, फाइबर है सन हेम्प। फॉडर, फॉडर का मतलब होता है चारा। फॉडर के एग्जाम्पल्स हैं सिसबानिया एंड ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन एंड स्वीट पी, एंड मेडिसिन है मुलेठी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे फैबेसी फैमिली के। अब तो इन एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए हमारी स्टोरी क्या है ये देखते हैं। जनरली मम्मी बनाती हैं दालें दैट इज़ पल्सेस, पर आज उन्होंने एक फैबुलस सी फैब सी सब्जी बनाई है, वो सब्जी है मटर पनीर। पर इस सब्जी का जो कलर है वो कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ये क्यों है, दिस वॉज ड्यू टू कि मटर जो हैं वो एक ब्लू कलर के पैकेट में पैक्ड थे और शॉपकीपर ने इसको सन में रख दिया था, धूप में रख दिया था, जिसकी वजह से उस ब्लू पैकेट में से ब्लू कलर निकलकर, ब्लू डाई निकलकर मटर पे चढ़ गई, तो इसलिए मटर पनीर का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो गया। अब ये जो सब्जी है डिफरेंट सी, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे क्योंकि उसमें डाई मिक्स हो गई है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए। क्या हुए साइड इफ़ेक्ट, थ्रोट जो है वो अपसेट हो गया, ठीक है, गले में पेन हुआ, थ्रोट अपसेट हो गया, एंड इनडाइजेशन हो गया हमें, ठीक है। पर मम्मी ने ये सब्जी बड़े प्यार से बनाई थी और इसलिए हमने उन्हें गिफ्ट तो देना ही है, तो हमने उनको एक ऑर्नामेंट गिफ्ट किया, ओके। अब आते हैं इसी ट्रिक से क्या एग्जाम्पल्स निकलते हैं। तो मम्मी जनरली बनाती हैं दालें दैट इज़ पल्सेस, तो पल्सेस में क्या आएगा, अरहर, मूंग, ग्राम। पर मम्मी ने आज जो है फेब्युलस सी सब्जी बनाई है, तो फेब्युलस मतलब फैब, फैब मतलब फैमिली फैबेसी। सब्जी, सब्जी से याद आएगा सिसबानिया। मटर पनीर सब्जी बनी है, मतलब पी, और पी से ही आप उसके जैसी दिखने वाली मूंगफली दैट इज़ ग्राउंडनट याद रख लेंगे। उसके बाद जो सब्जी है वो कुछ डिफरेंट दिख रही है, ब्लू कलर की, राइट। तो ब्लू किस वजह से हुई, ब्लू डाई की वजह से। ब्लू डाई कौन सी है, इंडिगो फेरा। क्यों हुई थी ब्लू डाई, क्यों हो गई थी ब्लू कलर की, धूप में रखने की वजह से, ब्लू पैकेट की वजह से। तो धूप में रखा था मतलब सन में, तो सन हेम्प फाइबर हो गया। उसके बाद इस सब्जी से साइड इफ़ेक्ट्स हुए, थ्रोट अपसेट हो गया, तो थ्रोट अपसेट हो गया तो हम उसके लिए मुलेठी लेंगे,
और इनडाइजेशन हो गया तो इनडाइजेशन के लिए हम लेंगे त्रिफला। त्रिफला से आ जाएगा ट्राइफोलियम। पर मम्मी ने बड़े प्यार से बनाई इसलिए उन्हें कुछ स्वीट सा गिफ्ट देना होगा, दैट इज़ स्वीट पी देना होगा। स्वीट गिफ्ट से आपको याद आएगा स्वीट पी। एंड ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट देना पड़ेगा, बड़े प्यार से बनाई थी, मतलब लव से बनाई थी, तो ऑर्नामेंट का नाम भी लव के एल से ही है, दैट इज ल्यूपिन। इस ट्रिक से हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू अ लॉट। आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आप जब भी फ्री होते हो, खाना खाने बैठते हो, तो इन ट्रिक्स को, जो भी ट्रिक्स आप मेरे चैनल पे पढ़ते हो, उनको मन में रिवाइज कर लेना है। खाना खाते खाते मन में रिवाइज कर लेना है। अगर आपको लगता है कुछ याद नहीं आया तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट चैप्टर्स की, सारे ही चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिनकी ट्रिक्स डिस्कस की हैं। वहाँ से फुल चैप्टर की आप ट्रिक्स रिवाइज कर सकते हो। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ये ट्रिक्स ज़रूर रिवाइज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पे, दैट इज़ फैमिली सोलेनासी। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फैमिली, दैट इज़ सोलेनासी। फैमिली सोलेनासी के बारे में हमें क्या क्या पता है? सबसे पहले कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ फेबेसी फैमिली ही जाइगोमॉर्फिक थी, बाकी सारी एक्टिनोमॉर्फिक हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल, राइट। हम फ्लोरल फॉर्मूला पहले लर्न करेंगे और उसी के बाद हमें फ्लोरल डायग्राम जो है वो अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हमने एक्टिनोमॉर्फिक देख लिया। फिर सारी ही फैमिलीज बाइसेक्सुअल हैं, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल। नाउ सोलेनासी का फेवरेट नंबर क्या था? हमारा सीक्वेंस था 5532, तो 55 सोलेनासी है नंबर 2 पे, इसका फेवरेट नंबर है 5, ठीक है। तो 5 जो है वो फैमिली फेबेसी का भी था। आप कुछ कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सोलेनासी जो है वो थोड़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा, ठीक है। तो सोलेनासी में 5 है और आपका इसका फ्लोरल डायग्राम भी देखो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इसमें हमें 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। सोलेनासी भी एस से स्टार्ट होता है, सिंपल भी एस से। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास इसमें सिर्फ 5 हैं, ठीक है। के, सी और ए 5 हैं, राइट। अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिस पे कि रैंडमली क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन कौन सी फैमिली में होती है या कौन से प्लांट में होती है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, ये देखिए। तो फैमिली सोलेनासी में एपीपेटलस कंडीशन है, हमें इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्या है एपीपेटलस कंडीशन? एपीपेटलस, एपीपेटल, पेटल इसमें वर्ड आ रहा है, मतलब पेटल्स, दैट इज़ करोला के ऊपर हमारे एंड्रोशियम जो हैं, दैट इज़ स्टेमेन, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम में देखिए, जो हमारा करोला है, कैलिक्स सबसे बाहर की लेयर है, फिर करोला, करोला के ऊपर हमारा स्टेमेन्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है। हर पेटल पे हर एक स्टेमेन है, ठीक है, इसलिए ही दोनों 5 इन नंबर हैं, राइट। और इसलिए ही हमें फ्लोरल फॉर्मूला में सी और ए के ऊपर एक ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। देयर इज अ ब्रैकेट काइंड ऑफ साइन ऑन सी एंड ए, राइट। तो करोला के ऊपर जो स्टेमेन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात नोटिस करने की है, फेबेसी में हमने सारे फ्यूज्ड लर्न किए थे, राइट, कि हमारा के, सी और ए सारे फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे हमारे स्टेमेन फ्यूज्ड नहीं हैं, बहुत ईजिली हमें याद रहेगा। हम इसका फ्लोरल डायग्राम थोड़ा सा याद रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा वो फ्यूज नहीं है और एपीपेटलस कंडीशन है। एपीपेटलस कंडीशन मतलब करोला के ऊपर स्टेमेन्स फ्यूज्ड हैं, राइट। सेकेंड फैमिली है गाइनोशियम, क्या होगा? 1 2 3 लर्न किया था, तो सेकेंड फैमिली है गाइनोशियम इज 2, ठीक है। और जब भी ओवरी 1 से ज़्यादा होगी तो फ्यूज्ड होगी, ठीक है। एक जनरल सा रूल याद रखना है, जब भी ओवरी 1 से ज़्यादा है तो फ्यूज्ड है। तो गाइनोशियम में 2 हो या 3 हो हमें ब्रैकेट साइन मिलेगा, ठीक है, फ्यूज्ड है, ओके। और ओवरी सुपीरियर तो सबकी फैमिली की थी, तो जी के नीचे अंडरलाइन, डन। फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद हो गया, फ्लोरल डायग्राम भी आपको याद हो गया, राइट। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स हैं इसके, पहले तो मेडिसिन्स हैं, बेलेडोना एंड अश्वगंधा, ठीक है। उसके बाद पिट्यूनिया, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चिली एंड टोबैको, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं, तो स्टोरी पे चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी स्टोरी ट्रिक, ठीक है। अब फैमिली है सोलेनासी, सोलेनासी से आपको वर्ड निकालना है सोलन, ठीक है। और पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मेडिसिन्स। तो सोलन प्लेस जो है वो किसके लिए फेमस है? आपने बहुत सारी मेडिसिन्स पे देखा होगा, अगर आप मेडिसिन्स को ध्यान से देखते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड इन सोलन। तो सोलन एक प्लेस है जो कि मेडिसिनल हर्ब्स के लिए फेमस है।
सोलन इज़ इन हिमाचल प्रदेश, तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हो कि हिमाचल में बहुत सारी हर्ब्स मिलती हैं और इसलिए जो प्लेस सोलन है दैट इज़ फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स। ठीक है, तो हमारी सोलन जो है मेडिसिनल हर्ब्स के लिए फेमस है। एंड वी नीड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशंस, राइट। बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस के लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सबसे पहली तो हमें जो हेल्थ कंडीशन अब याद आती है दैट इज़ ड्यू टू कोरोना एंड दैट इज़ कफ, राइट। तो कफ हमारा मेजर सिम्टम है और कफ जब भी होती है तो हमें एक मेडिसिनल हर्ब की ज़रूरत होती है दैट इज़ बेलेडोना। ये बेलेडोना जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है होम्योपैथी में, इट इज़ अ हर्ब, ठीक है, और कफ के लिए यूज़ होती है। सेकेंड, हेल्थ डिसऑर्डर। हमें सिर्फ कॉमन सोचने हैं जो आज हमारे इस मॉडर्न टाइम में ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं सबको, ठीक है। तो पहला तो कोरोना की वजह से हो गया कफ। दूसरा जो सबको होता है दैट इज़ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए जो हर्ब फेमस है दैट इज़ अश्वगंधा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स हो गए। फिर कुछ जनरल हेल्थ कंडीशंस जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ वेट गेन, राइट। वेट गेन को हम दूसरा वर्ड याद रखेंगे पेट गेन, ठीक है। थोड़ा देसी सा याद रखेंगे कि वेट गेन कैसे हो रहा है, जब पेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो पेट गेन से, पेट एक्चुअली वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम फॉर पिट्यूनिया, ठीक है। और पेट गेन क्यों होता है, ज़्यादा आलू बैंगन खाने से। ऐसा याद रखना है कि ज़्यादा आलू बैंगन खाने से होता है। तो आलू बैंगन मतलब कि पोटैटो, ब्रिंजॉल, टोमेटो सब इसमें आ गए। फिर दूसरा होता है कि स्पाइसी फूड, डॉक्टर्स मना करते हैं स्पाइसी फूड भी मत खाओ, तो स्पाइसी फूड की वजह से भी वेट गेन हो रहा है। तो स्पाइसी फूड दैट इज़ चिली। एंड मेजर हेल्थ डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग से याद आएगा टोबैको, राइट। तो इस स्टोरी ट्रिक से हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। इन ट्रिक्स को बस रिवाइज कर लेना, जैसे कि पहले मैंने बताया कैसे रिवाइज करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पे। अब डिस्कस करते हैं फैमिली लिलियासी। फैमिली लिलियासी का सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। सो हमारी फैमिली सारी एक्टिनोमॉर्फिक हैं। कौन सी फैमिली को छोड़ के, फैबेसी फैमिली को। तो फैबेसी फैमिली हो गई दैट इज़ जाइगोमॉर्फिक। अब हमारी सारी एक्टिनोमॉर्फिक हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल दैट इज़ प्लस साइन विद इन अ सर्कल हमें दिख जाएगा फ्लोरल फॉर्मूला में, ठीक है। उसके बाद सारी फैमिली बाइसेक्सुअल हैं, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल हो गया। उसके बाद हमें पता है फैमिली लिलियासी का फेवरेट नंबर क्या था। फेवरेट नंबर सीक्वेंस याद करो, 5 5 3 2। 5 5 के बाद 3, थर्ड फैमिली का दैट इज़ फैमिली लिलियासी का फेवरेट नंबर है 3। तो मतलब हमें यहाँ पे KCA या तो 3 हैं या 3 के मल्टीपल हैं, राइट। वेट KCA, K और C तो है ही नहीं लिलियासी में। K और C यहाँ पे दैट इज़ कोरोला एंड कैलिक्स, दोनों यहाँ पे फ्यूज्ड हैं। कैलिक्स और कोरोला जब एक ही स्ट्रक्चर होता है तो हम उसको बोलते हैं पेरियांथ और उसको डिनोट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में P से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P है, ठीक है, मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों P हैं और वो 3 के मल्टीपल नहीं है, वो 3+3 हैं, ठीक है। मतलब कि कैसे हैं, 3 और 3 के अरेंजमेंट में हैं। तो आप फ्लोरल डायग्राम में वो चीज़ नोटिस कर सकते हो, 2 तरीके के पैटर्न हैं, कुछ निकले हुए से स्ट्रक्चर हैं और कुछ थोड़ा अंदर की तरफ हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं 3+3, ठीक है। और ये आपस में फ्यूज्ड नहीं हैं, राइट। बट इन पर जो स्टेमेंस हैं, जो एंड्रोशियम है वो इनसे ही फ्यूज्ड है, दैट यू कैन नोटिस इन दी फ्लोरल डायग्राम, राइट। तो हमारे एंड्रोशियम जो है वो पेरियांथ पे फ्यूज्ड है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। जब स्टेमिन जो है वो पेरियांथ के ऊपर लगा हुआ है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस। बहुत इजीली याद रहने वाला है। एक तो पेरियांथ है इसमें, तो पेरियांथ भी पी से है और फाइलस भी पी से है, ठीक है। दूसरा आप याद रख सकते हो कि हमने सेकंड फैमिली पढ़ी थी सोलेनासी जिसमें एपीपेटेलस कंडीशन है, उसके बाद पढ़ी लिलियासी जिसमें कि एपीफाइलस कंडीशन है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। एंड फैमिली लिलियासी कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। नंबर ऑफ ओवरी कितना हो जाएगा, 1 2 3 मतलब 3, ठीक है। जब भी ओवरी एक से ज़्यादा है तो कैसी है, फ्यूज्ड है, तो हमारा गाइनोशियम में ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगी, सारी ओवरी सुपीरियर हैं, राइट। हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हमें लर्न। जैसे ही आपको पेरियांथ मिलता है और कॉमन वाले नाम हैं फैमिलीज़ के जो हम पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, पेरियांथ मिल गया, पी मिल गया फ्लोरल फॉर्मूला में, तो आप फैमिली लिलियासी टिक कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स में इनमें है लिली, कॉल्चिसिन, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोवेरा एंड अनियन। इनको लर्न कैसे करना है, इसको अच्छा अनियन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू अनियन हेयर। तो ऐसा है कि इन एग्जाम्पल्स के आप जो कॉमन हैं उन सब के ही आप साइंटिफिक नेम्स भी लर्न कर लोगे, क्योंकि कई बार
आपको इनके नेम्स पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है अनियन ना हो, वहाँ पे एलियम सेपा बोला हो, ठीक है। तो इनके साइंटिफिक नेम्स भी एग्जाम्पल में हो सकते हैं, हो सकता है कॉमन नेम ना हो। ओके, चलो बैक टू एग्जाम्पल्स। ट्रिक्स देखते हैं, स्टोरी ट्रिक पे चलते हैं। क्या है हमारी स्टोरी फैमिली लिलियासी की। तो इसकी जो स्टोरी ट्रिक है वो मेरी थोड़ी पर्सनल है, क्योंकि लिलियासी से मुझे याद आता है लिली, और लिली मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, ठीक है। शी वॉज अ पंजाबी गर्ल, उसका दूसरा भी नाम था गुरप्रीत। पर तो स्टोरी ये है कि लिली जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड है, लिली से फैमिली लिलियासी, एंड कॉलेज फ्रेंड के कॉलेज से कॉल्चिसीन, ठीक है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल। तो ब्यूटीफुल से हमें याद आएगा कि वो बहुत ग्लो करती है, ठीक है, ग्लो करती है। तो वहाँ से एग्जाम्पल याद आएगा ग्लोरियोसा। एंड उसको ट्यूलिप फ्लावर बहुत पसंद है, हमेशा उसके हाथ में मुझे ट्यूलिप मिलता था, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट, हमेशा हाथ में ट्यूलिप नहीं मिलता था, पर उसके ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं वो फेवरेट थे। और वो इतना ग्लो करती थी कि मैंने उससे उसकी ब्यूटी के सीक्रेट्स पूछे, तो उसने मुझे ये बताया कि वो अपनी स्किन पे एलोवेरा लगाती है, ठीक है, बालों में भी लगाती है, और प्लस वो अपने बालों में अनियन लगाती है, ठीक है, अनियन का जूस लगाती है, तो अनियन लगाती है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम्पल हमें लर्न हो गए, एलोवेरा एंड अनियन। एंड शी ऑल्सो सजेस्टेड मी टू डिटॉक्सीफाई माई बॉडी। डिटॉक्सीफाई कैसे करना है, वो हेल्दी और फिट दिखती थी बहुत, और वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती थी बाय यूजिंग एस्पेरेगस। एस्पेरेगस भी एक हर्ब है, ठीक है। इसको कॉमन नेम जो है इसको लोकल नेम में बोला जाता है शतावरी। तो एस्पेरेगस जो है वो भी वो यूज़ करती थी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक। तो ये थी हमारी स्टोरी टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली लिलियासी। चलते हैं लास्ट फैमिली पे, दैट इज़ फैमिली ब्रासिकासी। लेट्स डिस्कस द लास्ट फैमिली, दैट इज़ फैमिली ब्रासिकासी और क्रूसीफेरे। फैमिली ब्रासिकासी इज ऑल्सो नोन एज क्रूसीफेरे फैमिली। आते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे। तो बाकी चीज़ें तो कॉमन है, अब हमें फेवरेट नंबर देखना है। तो फेवरेट नंबर का सीक्वेंस क्या था, 5 5 3 2, मतलब 2 इसका फेवरेट नंबर है। तो इसमें हमारे पास के, सी और ए 2 हैं या 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। कैलिक्स जो है वो 2 + 2 है। तो कैलिक्स को देखो, सबसे बाहर वाले कैलिक्स क्या है, उसमें 2 और 2 के पैटर्न में, अलग अलग पैटर्न में दिख रहे हैं आपको। तो 2 सेम है और 2 सेम है, राइट। तो 2 + 2 हो गया। कैरोला जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया 4। और उसके बाद हमारे स्टेमेंस जो है वो 2 + 4 है। तो आप देख सकते हो कि 2 जो हैं वो हमारे पेटल्स के साथ हैं, और 4 जो हैं वो अंदर हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसलिए 2 + 4, ठीक है। और गाइनोशियम हमने ओवरी लर्न किया था कि फेवरेट नंबर के साथ है, दैट इज़ 2 है, ठीक है। और जब भी ओवरी एक से ज़्यादा है तो फ्यूज्ड है, मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला बहुत ईजी है। अगर आपको 2 या 2 का मल्टीपल मिलता है, आपको बिना देखे ब्रासिकासी को टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि 2 और किसी में नहीं था ना, राइट। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। इसके थोड़े से ही एग्जाम्पल करने हैं हमें, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट एग्जाम्पल्स कॉमन हैं, इसलिए हमें लर्न ज़रूर होने चाहिए। क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, पहला मस्टर्ड, दैट इज़ सरसों, राई, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब सब्जियां हैं, टर्निप दैट इज़ शलजम, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है। तो ये है हमारी मस्टर्ड फैमिली। ब्रासिकासी को मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड के आपने फ्लावर्स देखे होंगे, बहुत प्यारे येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वही वाली फैमिली है, इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये मस्टर्ड फैमिली, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि ब्रासिकासी इज़ मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। तो सरसों उठाया, सरसों के तेल में तड़का लगाया, दैट इज़ राई का तड़का लगाया, एंड सारी वेजिटेबल्स डाल दो, ठीक है। सरसों के तेल में तड़का लगाकर सारी वेजिटेबल्स डाल दो। तो थोड़ी वेजिटेबल्स तो हम पढ़ चुके हैं, वो हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। आलू, बैंगन, टमाटर हम पढ़ चुके हैं, मटर पनीर हम बना चुके हैं, तो उन सबको हमें यहाँ नहीं डालना है। कौन सी सब्जियाँ बची हैं हमारी, सारी तरीके की गोभी, मतलब कि कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और शलजम, ठीक है, और रेडिश। तो ये सब हमें उठा के इस फैमिली में डालना है, ठीक है। तो तड़का बनाओ और ये सारी सब्जियों को पका दो और ब्रासिकासी फैमिली बना दो, ठीक है। सो दीज वर ऑल द ट्रिक्स दैट आई होप विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। अगर कुछ भी छूट गया हो सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। कुछ गलती होती है तो वो भी बता दिया करो, अच्छा लगता है वीडियो तो वो भी बता दिया करो। सो दिस वॉज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।